अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी महनाज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज एक स्टीरियोटाइपिंग डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि हमारे सोसाइटी में बहुत कॉमनली पाया जाता है और जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो सोसाइटी में रेज़ हो रहे हैं, व्हिच इज़ अबाउट वर्किंग वुमेन का जो एक इमेज है हमारी सोसाइटी में। और ख़ासकर जब प्रपोज़ल्स की बात आती है, जब जहाँ शादियों की बात आती है वहाँ लोग स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो है वो अवॉइड करते हैं कि जी वर्किंग वुमेन जो है अगर है तो फिर जो है वहाँ शादी नहीं हो सकती। एक कॉन्सेप्ट है, एक मिसकंसेप्शन है कि जी अगर कोई फीमेल जो है वो एक वर्क ओरिएंटेड पर्सन है या वो करियर ओरिएंटेड पर्सन है या वो कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रही है, तो यकीनन वो हमारी फैमिली के लिए सूटेबल नहीं है। उसके बहुत सारे रीज़न्स खुद ही अज़्यूम कर लिए जाते हैं जिसमें कि जी वो वर्क लाइफ़ बैलेंस और फैमिली बैलेंस जो है वो नहीं कर पाएगी या वो एक अच्छी जो है वो होम मेकर नहीं हो सकती। वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होगी या एटसेट्रा बहुत सारे इस तरह के रीज़न्स होते हैं। जहाँ पे आप एजुकेशन की बात करते हैं, जहाँ आप करियर की बात करते हैं, जहाँ आप ये चीज़ें जो है वो सर्च आउट करते हैं एक लड़की में कि जी वो पढ़ी लिखी भी हो, वो उसे जो है वो घर के काम भी आते हों, उसे जो है वो खुश-शक्ल भी हो, वो स्मार्ट भी हो, वो खुश अखलाक भी हो। हर चीज़ें जहाँ आप अज़्यूम करते हैं, वहाँ पर आप या एक इस फैक्टर पे कि शी इज़ अ वर्किंग वुमन, तो वहाँ पर जो है लोग बैक ऑफ कर देते हैं विदाउट नोइंग द पर्सन इन एक्चुअल। आप पहले से पहले जो है वो लोग एक राय कायम कर लेते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी फीमेल्स जो बहुत अच्छी होम मेकर भी साबित हो सकती हैं, वो जो है इन टाइम उनके रिश्ते नहीं हो पाते। जिसकी वजह से जो रेशो है ख़ासकर पढ़ी-लिखी लड़कियों का और करियर ओरिएंटेड लड़कियों का या ऐसी ख़वातीन जो किसी भी जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशन में वर्क कर रही हैं, वहाँ पर उनकी शादियों के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऐज जो है फैक्टर आ जाता है कि फिर ऐज ज़्यादा हो जाती है एटसेट्रा बहुत सारे इस तरह के रीज़न्स हैं। तो ये मिसकंसेप्शन जो है वो नहीं होना चाहिए हमारी सोसाइटी में। हमें सोचना चाहिए कि या हमें देखना चाहिए कि व्हाट द पर्सन एक्चुअली इज़, कि वो इन एक्चुअल कैसा है। आप उसको जब तक देखते नहीं हैं, जब तक जानते नहीं हैं, जब तक आप उससे मिलते नहीं हैं, तब तक आप ये नहीं अज़्यूम कर सकते कि वो पर्सन जो है वो एक अच्छी होम मेकर साबित होगी या नहीं। और विद माय एक्सपीरियंस आई हैव बीन थ्रू मैंने बहुत सारी फीमेल्स के साथ काम किया है एंड आई पर्सनली नो मेनी ऑफ द फीमेल्स जो बहुत लीडिंग पोजीशंस पर हैं या अपने करियर में बहुत कामयाब हैं, एंड इन एक्चुअल दे आर ग्रेट होम मेकर एज वेल। और बहुत सारी तो ऐसी खवातीन हैं जो कि अपनी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो भी कर रही हैं, अपने घर को भी देख रही हैं, अपने बच्चों को भी देख रही हैं। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जो शादी के बाद प्रेफर नहीं करती जॉब करना। तो हो सकता है कि इफ़ समवन इज़ डूइंग जॉब, वो मे बी उसकी मजबूरी हो सकती है और फ़ारिग बैठने से अच्छा है अगर ख़वातीन जो हैं वो कुछ कर रही हैं लाइफ़ में, तो ये बहुत अच्छी बात होती है, इसको समझना चाहिए। प्लस जो ये कॉन्सेप्ट है कि जी वो बहुत उनकी थिंकिंग पता नहीं कैसी होगी, उनकी मेंटालिटी कैसी होगी। हम हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं, हमारा परसेप्शन जो है उसको चेंज होने की ज़रूरत है। हमें चीज़ों को ब्रॉडर टर्म में देखने की ज़रूरत है। हम सिर्फ़ ये आप नोट डाउन कीजिएगा कि हम जो है वो कभी इस तरह की असम्पशन्स जब लगाते हैं तो हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देख रहे होते हैं, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जी वो ब्रॉड माइंडेड होगी या वो अच्छी होम मेकर नहीं होगी। जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं तो वहाँ ये चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू वो लड़कियाँ स्पेशली वो जो घर में रहती हैं, एक ऐसे प्रेमिसेस में रहती हैं जहाँ ग्रोथ के कोई चांसेस नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है। उनकी एक सेम लाइफ रूटीन है, जिसमें जो है वो एक सर्टेन एनवायरनमेंट में रह रही हैं, सर्टेन पीपल के जो है वो माइंडसेट को लेके चल रही होती हैं। उनकी थिंकिंग में और एक ऐसी खातून या ऐसी फीमेल जो बाहर निकलती हैं, जो इंटरैक्ट करती हैं विद डिफरेंट पीपल, उनकी थिंकिंग जो है वो आपको कैपेसिटी डिफरेंट नज़र आएगी। उनका थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट नज़र आएगा, उनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट नज़र आएगा। क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप जब एक वर्किंग एनवायरनमेंट में होते हैं तो आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स के, डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड्स के लोगों से मिलते हैं, आइदर अ बॉय और अ गर्ल। तो वहाँ पर आपको जो है वो डिफरेंट किस्म के लोगों को डील करना आता है। तो इस तरह की ख़वातीन जो हैं, मुझे पर्सनली ये लगता है कि वो ज़्यादा जल्दी एडजस्ट हो जाती हैं
किसी भी एनवायरनमेंट में, क्योंकि उन्हें पता होता है आप जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर रहे होते हैं या डिफरेंट लोगों के साथ वर्क कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ता है उनकी मेंटालिटी के हिसाब से, उनकी नेचर के हिसाब से। वो चीज़ें जो है वो सॉरी, वो चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। प्लस इसके अलावा दे आर मोर अवेयर ऑफ द थिंग्स। इसके अलावा उन्हें नॉलेज बहुत होती है, उन्हें चीज़ों की नो हाउ बहुत होती है, वो डिपेंडेंट नहीं होती किसी पे, क्योंकि वो किसी काम के लिए किसी और को नहीं देख रही होती। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। आजकल का जो दौर है और आने वाला जो वक़्त है, उसमें लड़कियों को बहुत अप टू डेट रहने की ज़रूरत है। एंड आई एप्रिशिएट द गर्ल्स हू आर वर्किंग इन सम ऑफ द एनवायरनमेंट्स। भले से वो टाइम पास करने के लिए कर रही हैं, वो सिर्फ़ अपने शौक के लिए कर रही हैं या जस्ट अपने आप को एंगेज रखने के लिए कर रही हैं। क्योंकि इन एवरी थिंग यू डू, यू लर्न समथिंग। तो वो कुछ ना कुछ लर्न कर रही हैं, वेदर इट्स प्रोफेशनल वे, और इसके अलावा उन्हें लोगों को डील करना आ रहा होता है। देन एक और प्लस पॉइंट ये है कि वो मल्टीटास्किंग होती हैं ऐसी ख़वातीन, क्योंकि एक तो उन्हें विद इन टाइम चीज़ें करने की आदत होती है, दे आर पंक्चुअल एज़ वेल, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में वर्क करते हो तो आपको पंक्चुअलिटी का ख़्याल रखना होता है, आपको टाइमिंग का ख़्याल रखना होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक टाइम में करनी होती हैं। तो ऐसी ख़वातीन घर को भी बहुत अच्छा मैनेज कर लेती हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा वो जो एक घर की पॉलिटिक्स होती है, लाइक इन-लॉज़ की पॉलिटिक्स, सास-नंदों की पॉलिटिक्स या एक्स-वाई-ज़ेड जो भी पॉलिटिक्स होती हैं घर में, यूजुअली वो उन सब से दूर होती हैं। उनके पास इन सब चीज़ों का टाइम नहीं होता। वो और वे में सोच रही होती हैं कि जी उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। उन सब चीज़ों में वो टाइम वेस्ट नहीं करती। वो अपनी ओन ग्रोथ पे वर्कआउट कर रही होती हैं। तो ये एक चीज़, ये भी एक प्लस पॉइंट है। प्लस एक जो फीमेल है जो कि वर्क ओरिएंटेड है, ऑब्वियसली एजुकेटेड है, इसलिए वर्क ओरिएंटेड भी है। जब आप एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं या आप एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त आपको चाहिए होता है कि जी आप अपने आप को कुछ एंगेज करें या अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज़ करें। सो देयर इज़ नो हार्म इन इट। इफ योर एजुकेशन इज़ गिविंग यू समथिंग, देन यू हैव टू अचीव इट और यू हैव टू डू समथिंग फ्रॉम इट। तो अगर आप जो है वो अर्न भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन कर लेती हैं, अपनी फैमिली के को सपोर्ट कर रही होती हैं। हो सकता है कि उन्हें बहुत नीड हो जिस वज़ह से वो जॉब कर रही होती हैं, तो ये सब चीज़ें तो हैं ही। प्लस जब हम एज़ अ फीमेल फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक फीमेल है जो कि जॉब कर रही है, वो एक एनवायरनमेंट में रह रही है, उसे पता है कि बाहर की एनवायरनमेंट कैसी है, बाहर की दुनिया कैसी है, अच्छे-बुरे में तमीज़ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो जो एक्सपीरियंस करती है, वो अपने बच्चों को डिलीवर कर सकती है बहुत ईज़िली। वो अपने बच्चों की मैं कह सकती हूँ कि वो अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी कर सकती है। ऑब्वियसली ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ या जो मैं एडवांटेजेस बता रही हूँ एक वर्किंग वुमन से शादी करने के, तो वहाँ पर ऑब्वियसली कि हर वर्किंग वुमन शायद ऐसी ना हो, क्योंकि हर किसी की नेचर अलग होती है, हर किसी की मेंटालिटी अलग होती है, चीज़ें देखने का पर्सपेक्टिव अलग होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये चीज़ें हैं। तो आप अगर नेगेटिव एस्पेक्ट को ना देखें और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें, तो यू विल प्रेफर अ गर्ल टू गेट मैरिड, कि जो है इन सब चीज़ों में जो है वो परफेक्ट हो। क्योंकि जब आप बहू की तलाश करते हैं स्पेशली या लाइफ पार्टनर की तलाश करते हैं, तो आपको उसमें हर चीज़ ही जो है वो आप चाहते हैं कि जी हो, कि वो परफेक्ट लुकिंग हो, उसे काम सारे आते हों, वो चीज़ों को हैंडल करना जानती हो, वो घरवालों के साथ मिलके रहना जानती हो, ख़ानदान वालों के साथ मिलके रहना जानती हो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना जानती हो। जब आप ये सब चीज़ें करते हैं, तो फिर आप ये भी जो है वो इस चीज़ को भी कंसीडर कर सकते हैं कि एक वर्किंग वुमन को जो है एज़ अ लाइफ पार्टनर अगर आप बनाएँ, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी खुद ब खुद रिज़ॉल्व हो जाती हैं। तो इस टिपिकल स्टीरियोटाइपिंग को जो हमने एक टैग लगा दिया कि जी वर्किंग वुमन है अगर, तो नहीं, नहीं हमें शादी यहाँ नहीं करनी। तो इसको जो है वो विदाउट नोइंग, विदाउट जजिंग नहीं करें, बल्कि लोगों को मिलें, इंटरैक्ट करें, उन्हें देखें, समझें। उसके बाद अपनी जो है अपना कोई भी डिसीज़न जो है वो जनरेट करें। इस पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है, इस परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करता है कि वर्किंग वुमेन आर नॉट द वन कि वो अच्छी होम मेकिंग कर सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।